हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। अभी तक आपने इसका थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्ले लिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की है और एक थ्योरी वाली है। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उन प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से लेकर 10 क्लास तक की एसएसटी की ज्यादातर बुक्स मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अभी तक आपने ये सारी वीडियोस भी नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेहरौली स्थित लोहा स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, दिल्ली के मेहरौली में एक कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जिस परिसर में खड़ा है उसी परिसर में एक स्तंभ खड़ा है लोहे का। ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि उस स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस स्तंभ की जो लंबाई है वो 7.2 मीटर है और उसका वेट 3 टन के बराबर है। ठीक है, और लगभग 1500 साल पुराना है ये। ठीक है, आइए देखते हैं इसके विषय में क्या सही है। पहला है कथन, इस स्तंभ पर अंकित शिलालेख में चंद्र शासक के नाम का उल्लेख है। दूसरा है, इस शासक चंद्र की तुलना मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है। आइए सही विकल्प देखते हैं कौन सा है। ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल ए सही है। अब बी क्यों गलत है? बी इसलिए गलत है क्योंकि जिस चंद्र शासक के बारे में बात हो रही है, जिक्र हुआ है इस स्तंभ पर जिस राजा का नाम लिखा है वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। वो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है जो गुप्त वंश के हैं, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्तूप बनाने में प्रयुक्त कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्तूप वही हैं जो बौद्ध धर्म में बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके धर्म की कोई भी धर्म गुरु की या भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु होती है इस स्तूप में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड स्तूप बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्तूप बनाने में प्रयुक्त कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, स्तूप के केंद्र में रखी गई एक छोटी पेटी। ठीक है, ये क्या है? पेटी है। पेटी में अवशेष मंजूषा के रूप में रखे जाते हैं। दूसरा है कथन, स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। आइए देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मंदिर वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गर्भगृह एक ऐसा विशाल कक्ष होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। दूसरा है, मंडप वह स्थान होता था जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। अब देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। विकल्प है ए, केवल पहला सही है। विकल्प है बी, केवल दूसरा सही है। विकल्प है सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं कि इनमें से कोई क्यों नहीं है। देखो, गर्भगृह वह स्थान होता है मंदिर में, आज भी इस शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे हमारे हाल फिलहाल में जो अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया है वो इसी शैली से बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें जो मुख्य देवी देवता की मूर्ति होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, और मंडप कौन सा स्थान होता है? यह एक ऐसा विशाल कक्ष होता है जहां भक्त लोग जो है वो जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं या हवन कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके ये दोनों ऑप्शन गलत थे। देखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिट में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, तो आप दोनों पर सही पर निशान लगा देते हैं। जबकि आप ध्यान से देखना कि इसमें ज्यादातर मैंने देखा है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में भी मैंने देखा है, सीटेट का जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी मैंने देखा था कि ये क्या करते हैं, अपोजिट चीजों को लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिपादिकारम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस महाकाव्य की रचना सतनार ने की थी। दूसरा है, यह महाकाव्य केवलन माधवी और कांगड़ी की कहानी से संबंधित है। आइए सही कथन देखते हैं कौन सा है। ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। और
इसकी महाकाव्य की जो रचना की थी ये सत्यनारायण ने नहीं की थी, किसने की थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये जो कहानी है इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना। केवलन एक व्यापारी है, ठीक है, उसकी पत्नी है कांगनी, और उसकी जो प्रेमिका है केवलन की वो है माधवी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पढ़ना, इसको एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आहत पंच मार्क्ड। ठीक है, वो ये वही है जो मार्क कैसे करते हैं, वही वाला मार्क है। मार्क्ड या चिन्हित सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपकी एनसीईआरटी में ये मार्क्ड और चिन्हित नहीं दिया है, आपकी एनसीईआरटी में आहत सिक्के के बारे में दिया है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों भी लिखा है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो आहत सिक्के किसको बोलते थे वो देखते हैं। पहला है, ये सिक्के इस्तेमाल किए जाने वाले आरंभिक सिक्के थे, यानी कि जब सिक्कों का चलन शुरू हुआ था ये उनमें से आरंभिक सिक्के थे। दूसरा है, इन सिक्कों पर प्रतीकों के साथ मोहर लगाई जा गई थी। अब देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध तमिल साहित्य या तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसके द्वारा रचित था। ए है इंगालो, बी है कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, सी है सतनार द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सतनार द्वारा। ठीक है, और जो फोर्थ जो था, ये जो था, ये जो महाकाव्य था क्या नाम था उसका, शिल्पाधिकारम, ये इसके जो लेखक हैं वो इंगालो है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो इंगालो है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। दूसरा है कथन, पुराण हर किसी को सुनने के लिए नहीं थे। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए केवल पहला सही है, ऑप्शन है बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन है सी दोनों पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। ठीक है, अब दूसरा क्यों सही है, इन्होंने बोला है पुराण हर किसी को सुनने के लिए नहीं थे, जबकि ये गलत लिखा गया है। पुराणों में मेनली प्राचीन सॉरी देवी और देवताओं की कहानियां हैं, और इन कहानियों को पंडित सुनाते थे, मतलब मंदिर में भी कई बार सुनाई जाती थी, कई बार कथाओं में भी ये चीजें सुनाई जाती थी, पुरानी कहानियां सुनाई जाती थी पुराणों की। और इनको स्त्री भी सुन सकती थी, शुद्ध भी सुन सकते थे, अन्य मतलब सभी लोग सुन सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण बहुत लंबे समय से लोकप्रिय रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पुराण और महाकाव्य महाभारत दोनों को व्यास द्वारा संकलित किया गया माना जाता है। दूसरा है, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो आर्यभट्ट किसके राज दरबारी थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। ठीक है, तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन है ए, वह एक गणितज्ञ थे। दूसरा है, वह एक खगोल विज्ञानी थे। तीसरा है, उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टयम की रचना की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दूसरा है, सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसका हम सही विकल्प देखते हैं, सही विकल्प कौन सा है। ए है केवल पहला, बी है पहला और दूसरा, सी है पहला दूसरा दोनों, और डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, केवल इसमें दूसरा आना चाहिए था। ठीक है, तो इसके जो सही है वो दोनों सही है। और आइए हम एक पीडीएफ और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक मिनट, हाँ इसकी 2 पीडीएफ है। देखो इसमें सारे वो हैं लेखक और बुक्स है कि कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, पहली बुक है तमिल महाकाव्य है सिलदिकारम, जो इंगालो नाम के लेखक ने लिखा है। दूसरा है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, जो सत्यनारायण ने लिखा है। तीसरा है
पुराण या महाभारत जो व्यास जी ने लिखी है। चौथा है रामायण, वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। आर्यभट्ट, ये उल्टा लिख गया है, ठीक है। आर्यभट्टम जो बुक है वो आर्यभट्ट जी ने लिखी है। चरक संहिता जो आयुर्वेद की बुक है वो चरक ने लिखी है। सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद की बुक है वो सुश्रुत ने लिखी है, ठीक है। अब देखिए एक और पीडीएफ है जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं इस तरह से आपको वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ। ये सभी मैंने खुद से लिखी हैं आपके ही चैप्टर में से। देखो धातु मंजूषा किसे कहते हैं? स्तूपों में रखे बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, शंख या उनके जीवन से जुड़ी कोई भी कीमती वस्तु, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा, ठीक है। धातु मंजूषा कहाँ होती है? स्तूप में, जो स्तूप बनाए जाते हैं उसमें ही एक बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स में ये सारी चीजें होती हैं, दांत, हड्डी या कुछ भी जो बुद्ध है या उनके अनुयायियों के शरीर के कुछ भी अवशेष है। दक्षिणापथ क्या होता है? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले व्रत को कहा जाता है प्रदक्षिणापथ, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर में वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। नेक्स्ट है मंडप। मंडप क्या होता है? मंदिरों में भक्तों को इकट्ठा होने का स्थान। नेक्स्ट है एकाश्मिक मंदिर। देखो एकाश्मिक मंदिर किससे बोलते हैं? ये जो इस तरह के जो मंदिर होते हैं वो एक ही चट्टान को काट कर बनाए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो जैसे ये कोई भी एक चट्टान है ना, और इस तरह के मंदिर जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर से इनको काटना शुरू करते हैं, जैसे ये एक चट्टान है, ठीक है। तो इस चट्टान को किस तरह से काटेंगे? मंदिर के आकार में काट लेंगे, ठीक है। ऊपर से कोई भी डिजाइन ऐसे बनाएंगे ये, फिर इस तरह से मंदिर बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एकाश्मिक मंदिर है। और देखो ये चट्टान जरूरी नहीं है कि त्रिकोण ही होती है चट्टाने, चट्टाने तो कोई भी रूप में हो सकती है, ये प्रकृति की देन है, प्रकृति तो कोई भी आकृति बना सकती है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह की कोई चट्टान है, ठीक है। अब उसको क्या करना है? मंदिर के रूप में बनाना है, तो इस चट्टान को ऊपर से काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर से काटेंगे इसको और इस तरह से कोई एक मंदिर बनाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों के ऐसे उदाहरण हैं जो इस तरह से बनाए गए हैं। अब देखिए ये जो ऊपर का है, ये चट्टान को इस काट के इस शेप में लाया गया है, ठीक है। आपको इस तरह का मंदिर देखने को मिलेगा, लेकिन पहले कैसी चट्टान थी आपने देखा अभी, ठीक है। एक बड़ी सी चट्टान थी, उसको काट के बनाया गया है, इसलिए इसका मंदिरों का नाम क्या है? एकाश्मिक मंदिर, यानी कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। और इसका उदाहरण है महाबलीपुरम के जो मंदिर है, वो इसका उदाहरण है। और बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, शिव के भी बहुत सारे मंदिर मिले हैं इस तरह के प्राचीन भारत के इतिहास में, और ये जो मंदिर है वो मेनली दक्षिण भारत में है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।